ओके बेटा, हम लोग पहुंचे डिबेंचर्स में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। ये हमारा फिफ्थ मेथड, मेथड्स ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन में हमारा फिफ्थ मेथड है। फिफ्थ मेथड होता है इफ द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अगर हमने इश्यू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया प्रीमियम पे, इस मेथड का मैंने नाम रखा है डबल लॉस। ये मैंने नाम रखा है डबल लॉस। ऐसा कोई नाम आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ऐसा कोई भी नाम डबल लॉस जैसा नाम। क्यों मैं इसको डबल लॉस बोलता हूं, मैं आपको समझाता हूँ। इशूड एट डिस्काउंट मतलब अगर हमने 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में बेचा, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, ये 100 रुपीज है फेस वैल्यू, और हमने इसको इशू किया 90 रुपए में, ये हमारी इशू प्राइस है 90 रुपीज। तो अगर हमने 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में बेचा तो ऑब्वियसली 10 रुपए हमारा लॉस हुआ, 10 रुपीज हमारा लॉस हुआ, ये इशू प्राइस। ठीक है, तो अगर हमने 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में बेचा तो 10 रुपए हमारा लॉस हुआ। तो इशू करते टाइम डिस्काउंट का पैसा हमको नहीं मिलता है, ये 10 रुपए हमको नहीं मिलेंगे, इसलिए हमारा लॉस हुआ। और रिडीम करते टाइम 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में, रिडीम करते टाइम 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में हमने 105 रुपए पे किया, तो हमने 5 रुपए ज्यादा पे किया। तो इशू करते टाइम डिस्काउंट का पैसा, ये डिस्काउंट का पैसा नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, इसलिए ये हमारा लॉस है। और रिडीम करते टाइम प्रीमियम हमने एक्सेस मनी पे किया, एक्सेस अमाउंट पेड बाय अस। तो इश्यू करते टाइम डिस्काउंट का पैसा नहीं मिला, इसलिए लॉस है, क्योंकि 10 रुपए डिस्काउंट की अमाउंट नहीं मिली। रिडीम करते टाइम हमने 5 रुपए ज्यादा पे किए प्रीमियम और रिडम्पशन के, तो ये भी हमारा लॉस है। तो ये 10 रुपीज भी हमारा लॉस है, ये 5 रुपीज भी हमारा लॉस है, दोनों हमारे लॉस है। इसलिए मैं बोलता हूँ इश्यू करते टाइम डिस्काउंट हमारा लॉस होता है और रिडीम करते टाइम प्रीमियम हमारा लॉस होता है, इसलिए इस मेथड को मैं डबल लॉस बोलता हूँ। अब पहली एंट्री में 5000 डिबेंचर्स पे ये 90 रुपीज हमको मिलेगा, 5000 डिबेंचर्स पे 90 रुपीज मिलेगा, मतलब 4,50,000। तो पहली एंट्री में 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज, इतना पैसा हमको मिला, 5000 इंटू 90। तो हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5000 इंटू 90, इतना पैसा मिला। अब इसमें से क्या करने का, सेकंड एंट्री में जाने का। सेकंड एंट्री में 5 नाम आएंगे। अब ये 5 नाम मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। मैं ये 5 नाम कैसे याद करता हूं, मैं पीछे जो ये 90 रुपीज लिखा हुआ है इसके हिसाब से याद करता हूं, जो पीछे 90 है। अब देखो 90 रुपीज मिला, 10 रुपीज नहीं मिला, 100 रुपए हमारा कैपिटल, 5 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, मैं इस तरीके से याद करता हूँ, सुनते जाओ। देखते जाओ। देखो सबसे पहले ये 10, राइट, ये 100, ये 5, राइट। अब राइट, सबसे पहले 5000 डिबेंचर्स पे 90 रुपीज जो हमको मिला फर्स्ट एंट्री में, जितना भी फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, उतना सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कर दो, 5000 इंटू 90। फिर 5000 इंटू 10, 10 रुपए डिस्काउंट हमारा लॉस है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये हमारा लॉस है, तो 8% डिबेंचर अकाउंट, 5000 इंटू 100, 5 लाख। अब ये जो डेबिट साइड पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है और जो क्रेडिट साइड पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ठीक है। अब मैंने 25,000 दोनों साइड से डिलीट कर दिया। अब देखो ध्यान से, पहली एंट्री में था, पहली एंट्री में था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,50,000। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,50,000, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू 8% डिबेंचर्स 5 लाख। अगर रिडीमेबल एट पार हो तो दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम हो तो दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा। डेबिट वाले एक्स्ट्रा इफेक्ट को बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्रेडिट वाले एक्स्ट्रा इफेक्ट को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट, मतलब 5000 इंटू 25, सॉरी 5000 इंटू 5, 5000 इंटू 5, दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम है। अब सेकंड एंट्री में जो दो अमाउंट क्रेडिट हुई, 5 लाख और 25,000, इन दोनों को डेबिट कर दो, 5000 इंटू 100 और 5000 इंटू 5, जो सेकंड एंट्री में दोनों क्रेडिट हुए उन दोनों को डेबिट कर दो, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, 5 लाख और 25,000 टू डिबेंचर होल्डर्स, कि हमको इतना पैसा पे करना बाकी है।
तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 5,25,000। फिर यही 5,25,000 पे कर दो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही हम लोग पे कर देंगे 5,000 इंटू 125 यहाँ पे, सॉरी 5,000 इंटू 105, यहाँ पे 105 आएगा। ठीक है, तो 5,000 डिबेंचर्स पे 105 रुपए हमने पे कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ सारी एंट्रीज। पहली एंट्री में हमको 5,000 इंटू 90 मतलब 4.5 लाख 4,50,000 मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री में ये पीछे वाला पोर्शन देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 90 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10 रुपीज डिस्काउंट, 100 रुपीज कैपिटल, फिर दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट 5 रुपीज 5 रुपीज। फिर जो सेकंड एंट्री में दोनों क्रेडिट हुआ 5,25,000, जो सेकंड एंट्री में 5,25,000 क्रेडिट हुआ उन दोनों को डेबिट कर दो 5,25,000 टू डिवेंचर होल्डर्स 5,25,000, फिर डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दो डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। ये हमारा फिफ्थ मेथड कंप्लीट हो गया। इतना लिखो, तो सिक्स्थ मेथड भी बता दो। ये फिफ्थ मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना लिखो अच्छे से। मैं एक बार स्क्रॉल कर दूं। ये फिफ्थ मेथड की पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, थर्ड और फोर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड एंट्री होती है, सबसे लेंथी और इंपॉर्टेंट एंट्री नंबर 2 ही होती है। चलो इतना लिखो सब लोग।